नमस्कार, सुप्रभात। आप सभी का स्वागत है आज के योग सत्र में। आज हमारा दूसरा दिन है। चलो कुछ नया करता है। फाउंडेशन द्वारा जो एक सप्ताह का योग कैंप लगाया गया है, उसका आज दूसरा दिन है। आप सभी का स्वागत है, सुप्रभात, बहुत बड़ा वेलकम। आइए शुरू करते हैं आज के योग अभ्यास के लिए। सभी तैयार हो जाइए आज का योग अभ्यास के लिए। शीघ्र अतिशीघ्र किसी भी आसन को ग्रहण कीजिए। जल्दी से जल्दी किसी मैट पर बैठ जाइए। सभी बड़े छोटे आसन ग्रहण कर लेंगे। आसन ग्रहण कीजिए। शुरू करते हैं आज का योग अभ्यास। आज के अभ्यास के लिए सभी तैयार। किसी भी फर्श पे अपना आसन लेके बैठ जाइए। सभी आज योग अभ्यास के लिए तैयार हो जाइए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का योग अभ्यास। शुरू करें। चलो शुरू करते हैं आज का योग अभ्यास। सबसे पहले वज्रासन में आ जाएंगे। ठीक है, अपने घुटनों के ऊपर बैठ जाएंगे। इस प्रकार दोनों पैरों को फोल्ड करके इस प्रकार अपने घुटनों के ऊपर आ जाएंगे। तो शुरू करते हैं आज का योग अभ्यास। सबसे पहले अपनी आंखें बंद करेंगे। सबसे पहले अपनी बॉडी के सजग हो जाएंगे। आंखें बंद। धीरे धीरे श्वास को अंदर भरना है, धीरे धीरे श्वास को बाहर छोड़ना है। ठीक है, दोनों हाथ घुटने के ऊपर, बैकबोन इरेक्ट, कमर बिल्कुल सीधी रहेगी। ठीक है, धीरे धीरे श्वास भरिए, धीरे धीरे श्वास को बाहर छोड़िए। अपनी बॉडी के सजग हो जाना, अपनी बॉडी को एक्टिव करना है। धीरे धीरे श्वास को अंदर भरिए, धीरे धीरे श्वास को बाहर छोड़ दीजिए। धीरे धीरे श्वास को अंदर भरिए, बाहर छोड़ दीजिए। धीरे धीरे श्वास को पुनः अंदर भरिए, बाहर छोड़ दीजिए। एक बार करेंगे ओम का उच्चारण। पहली उंगली और अंगूठे को इस प्रकार मिलाएंगे। तीनों उंगलियां बिल्कुल सीधी, दोनों हाथ की पहली उंगली और अंगूठे को इस प्रकार मिलाएंगे। तीनों उंगलियां सीधी, इसको बोलते हैं ज्ञान मुद्रा। ठीक है, दोनों हाथ घुटने के ऊपर, आंखें बंद, श्वास को अंदर भरेंगे, श्वास छोड़ते हुए करेंगे ओम का उच्चारण एक बार, एक साथ, एक स्वर में। ठीक है, शुरू करते हैं। आइए, श्वास को अंदर भरिए, करते हैं पवित्र ओम का उच्चारण। एक बार पुनः करेंगे ओम का उच्चारण। श्वासों को अंदर भरिए, धीरे धीरे अपनी आंखें खोलेंगे, दोनों हाथों को खोल देंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का योग अभ्यास। हमारे साथ एक जन जुड़ चुका है, तो आप तैयार हैं आज के अभ्यास के लिए? चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अपने घुटने के ऊपर इस प्रकार वज्रासन में आ जाइए। अभ्यास के लिए तैयार। सबसे पहले अपनी बॉडी को स्ट्रेच करेंगे। थोड़ा सा स्टिफनेस रहती है बॉडी में रात सोने के बाद, तो उसको थोड़ा सा स्ट्रेच करते हैं सबसे पहले अपनी बॉडी को। ठीक है, इस तरीके से वज्रासन में आ जाइए। दोनों हाथ घुटने के ऊपर इस प्रकार स्पाइन मूवमेंट करेंगे। सबसे पहले श्वास भरते आगे, श्वास छोड़ते पीछे, श्वास भरते आगे, चेस्ट को श्वास छोड़ते पीछे। ठीक है, स्पाइन मूवमेंट करना है। श्वास भरते पीछे करेंगे अपनी शोल्डर को, अपनी बैकबोन को। श्वास छोड़ते आगे, श्वास भरते पीछे, श्वास छोड़ते आगे, श्वास भरते पीछे, श्वास छोड़ते आगे, पीछे, आगे, पीछे, आगे। अगर इस तरीके से आप अभ्यास नहीं देख पा रहे हैं, इस तरीके से भी अभ्यास देख लीजिए। देखिए,
दोनों हाथ घुटने के ऊपर, श्वास भरते हुए पीछे, श्वास छोड़ते हुए आगे, श्वास भरते हुए पीछे, श्वास छोड़ते हुए आगे। जब पीछे जाएंगे तो कमर को बेंड करना है, ठीक है। और जब आगे आएंगे तो इस प्रकार आगे की तरफ कमर को करना है, ठीक है। पीछे की तरफ जब श्वास भरते हुए हम जाएंगे तो कमर को बैक बेंड करना है, ठीक है। श्वास भरिए पीछे, श्वास छोड़ते हुए आगे, श्वास भरते हुए पीछे, श्वास छोड़ते हुए आगे, पीछे, आगे, पीछे, आगे, पीछे, आगे। बहुत ही अच्छे। तो ये था स्पाइन मूवमेंट। अब थोड़ा सा ट्विस्ट कर लेते हैं, ठीक है। दोनों हाथ सामने, अब दोनों हाथों को इस प्रकार ऐसे सामने से ऐसे लेफ्ट साइड लेके जाएंगे, पीछे की तरफ देखेंगे, जिस साइड ट्विस्ट करेंगे उसी साइड देखेंगे, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा ट्विस्ट करना है अपनी बॉडी को। दोनों हाथ सामने, लेफ्ट साइड लेके जाइए, अपने हाथों को ट्विस्ट कीजिए, वापस सेंटर में आ जाइए। अब दोबारा राइट साइड ट्विस्ट करेंगे अपनी बॉडी को इस प्रकार, वापस सेंटर, श्वास को अंदर भरिए, राइट साइड ट्विस्ट कीजिए, वापस इनहेल, ट्विस्ट राइट साइड ट्विस्ट कीजिए, वेरी गुड, बहुत ही अच्छा अभ्यास। तो इस तरीके से ट्विस्टिंग भी कर लेंगे, ठीक है। अब थोड़ा सा स्ट्रेच कर लेते हैं अपनी बॉडी में। दोनों हाथ ऊपर, सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर जाएंगे, श्वास छोड़ते हुए नीचे जाएंगे, ठीक है। जब हम सांस को ऊपर भरेंगे दोनों हाथ ऊपर, पूरा बॉडी को स्ट्रेच करना है, पूरा यहाँ से बटक से लेके पूरा शोल्डर तक के आपको अपनी बॉडी को खींचना है, पूरा तानना है अपनी बॉडी को, ठीक है। इसी को बोलते हैं ताड़ासन। पूरा स्ट्रेच करना है अपनी बॉडी को, अप साइड, इनहेल अप, एक्सेल डाउन, ठीक है। विद इनहेलेशन अप, विद एक्सेलेशन को डाउन, सांस भरते ऊपर, श्वास छोड़ते हैं नीचे, श्वास छोड़ते हैं नीचे, श्वास भरते ऊपर, श्वास छोड़ते हैं नीचे, श्वास भरते ऊपर, श्वास छोड़ते हैं नीचे, वापस। तो ये था कुछ बॉडी का स्ट्रेच, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब थोड़ा सा सूक्ष्म व्यायाम भी करेंगे आज, ठीक है। सूक्ष्म व्यायाम के लिए तैयार, दोनों पैरों को सामने फैला लेंगे इस प्रकार, ठीक है। इस प्रकार दोनों पैर सामने, पैर के पंजे को पीछे की तरफ, आगे की तरफ, पीछे की तरफ, आगे की तरफ, पीछे की तरफ, आगे की तरफ। पैर के पंजे, जो पैर के टो हैं, उसको आगे लेके जाना है, पीछे लेके आना है, अपनी बॉडी की साइड और सामने की तरफ से टच करना है, ठीक है। दोनों हाथ साइड में, सांस भरते अपनी तरफ, जब इनहेलेशन करेंगे, जब सांस को भरेंगे, पैर के पंजे हमारी साइड आएंगे, अपनी बॉडी की साइड आएंगे। और जब एक्सहेलेशन करेंगे, जब सांस को बाहर छोड़ेंगे, तो पैर के पंजे सामने की तरफ तानने, ठीक है। देखिए, सांस भरते पीछे, सांस छोड़ते आगे, सिर्फ पैर के पंजे, पूरा एंकल नहीं जाएगा। श्वास भरते पीछे, श्वास छोड़ते आगे, पीछे, आगे, पीछे, आगे, पीछे, आगे, पीछे, आगे, पीछे, आगे। बहुत ही अच्छे। इस तरीके से आप अपने टोज को स्ट्रेच कर सकते हैं। अब पैर के पंजे को आगे लेके जाना है, पीछे लेके आना है। अभी तो सिर्फ हम टोज, ये सिर्फ टोज, जो पैर की उंगलियां होती हैं इनको टो बोलते हैं। अभी तो सिर्फ टो का मूवमेंट करते हैं। अब पूरे पैर के पंजे को आगे की तरफ खींचेंगे, पीछे की तरफ। पैर का पंजा आगे की तरफ खींचे, सामने, पीछे की तरफ खींचे, आगे, पीछे, आगे, पीछे, आगे, पीछे, आगे, पीछे, आगे, पीछे, आगे, पीछे। बहुत ही अच्छे। अब इसको सर्कल बनाएंगे ऐसे गोल गोल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1, अगर इस तरीके से नहीं दिख रहा, इस तरीके से भी देख लीजिए ऐसे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ठीक है, पूरा टोज को
ऐसे इस प्रकार मूवमेंट करना है, ठीक है। इस तरीके से पूरा मूवमेंट होना चाहिए टो का। अब क्या करेंगे, अब थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे अपनी लेग्स को, पैर सामने, पैर को लेफ्ट साइड राइट साइड, लेफ्ट साइड राइट साइड, पैर को इधर उधर लेके जाना है, ठीक है। इस प्रकार थोड़ा फास्ट करेंगे तो इससे क्या होगा, हमारा पूरा टो से लेके हमारे बटक तक की जितने भी मसल्स, जितने भी बोन्स है वो पूरी रिलैक्स हो जाएंगे। देखो पैर को इधर लेके गए, फिर अंदर, इन आउट, पैर को इन फिर आउट, इन आउट, इस तरीके से अभ्यास को करना है, ठीक है। थोड़ा सा स्पीड में करेंगे इस प्रकार, ठीक है। वेरी गुड, बहुत ही अच्छे, वेरी नाइस। अभ्यास करते रहिए इस तरीके से, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट, ठीक है। इन आउट इन आउट इन आउट, टोज को इधर उधर इन आउट करना है, ठीक है। वेरी गुड। अब नेक्स्ट अभ्यास में अब क्या करना है, घुटने को ऊपर उठाना है, नीचे रखना है, ऊपर उठाना है, नीचे रखना है। आपका जो एंकल है, जो आपकी हील है, मतलब आपका जो पूरा पैर है, फीट है, वो पूरा वहीं पे ही रहेगा, लेकिन आपकी जो नी है ऊपर जाएगी, डाउन, नी अप डाउन, नी अप डाउन, ठीक है। तो घुटने को ऊपर उठाना है, नीचे रखना है, ऊपर उठाना है, नीचे रखना है। आपका जो हील है, जो पैरों की हील है, वो वहीं पे रहेगी, उसकी पोजीशन चेंज नहीं होगी। इससे क्या होगा, जो ये अभ्यास होगा, इससे आपकी जो काफ मसल से, आपकी हैमस्ट्रिंग मसल से, जो आपके थाई मसल से पूरे रिलैक्स हो जाएंगे। देखना आप इस प्रकार करते हैं इस अभ्यास को, सिर्फ नी को ऊपर उठाना है, नीचे रखना है, ऊपर उठाना है, नीचे रखना है, ऊपर उठाना है, नीचे रखना है, ठीक है। इस तरीके से आपकी पूरी बॉडी स्ट्रेच हो जाएगी, ठीक है। पूरा टॉ से लेके बटक तक जितनी भी मसल्स है पूरी रिलैक्स हो जाएंगी, ठीक है। वेरी गुड, करिए अभ्यास को, बहुत अच्छे, करते रहिए करते रहिए। तो इस तरीके से आप अभ्यास कर सकते हैं, ठीक है। अब वापस फोल्ड कर लीजिए पैरों को। अब थोड़ा सा सूक्ष्म व्यायाम करेंगे हाथों का, ठीक है। दोनों हाथ सामने, श्वास भरते हुए उंगलियां बंद, श्वास छोड़ते हुए उंगलियों को खोलना है, ठीक है। श्वास भरते हुए फिंगर्स को क्लोज करना है, श्वास छोड़ते हुए फिंगर्स को ओपन करना है, ठीक है। दोनों हाथ सामने, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल। तो इस तरीके से अभ्यास फिंगर्स का हो गया। अब दोनों हाथ सामने, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, ठीक है। जो रिस्ट है इसको अप डाउन बोलते हैं, रिस्ट मूवमेंट, रिस्ट डाउन अप डाउन, ठीक है। इनहेलेशन के साथ अप, एक्सहेलेशन के साथ डाउन, इनहेल अप एक्सहेल डाउन, इनहेल अप एक्सहेल डाउन, इनहेल अप एक्सहेल डाउन, इनहेल अप एक्सहेल डाउन। तो इस तरीके से इस अभ्यास को आप कर सकते हैं, ठीक है। अब रिस्ट मूवमेंट, ठीक है। दोनों हाथ सामने, रिस्ट को ऐसे गोल गोल घुमाना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अपोजिट साइड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। 1 मिनट रुकेंगे, सिर्फ 1 मिनट होल्ड करेंगे। 1 मिनट में आता हूं। तो इस तरीके से भी आप इस अभ्यास को कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप इस अभ्यास को कर सकते हैं। ये क्या था हमारा रिस्ट मूवमेंट, पूरा हैंड्स का इन आउट, जो पूरा जो क्या होगा, इससे जो आपके पूरे हाथों के नर्व्स हैं, पूरा ब्लड सर्कुलेशन है, पूरा इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। अब थोड़ा सा शोल्डर का मूवमेंट कर लेते हैं। दोनों हाथ सामने, हाथों को पीछे आगे, ठीक है। जब हम श्वास को अंदर भरेंगे तो हाथों को फोल्ड करना है, अपनी एल्बोज को फोल्ड करना है, और जब श्वास को छोड़ेंगे हाथों को खोलना है, ठीक है। इस प्रकार अभ्यास को करेंगे। दोनों हाथ सामने, श्वास भरते हुए हाथों को फोल्ड कीजिए, श्वास छोड़ते हुए हाथों को रिलीज कीजिए। इनहेल एक्सेल। श्वासों की गति चलती रहेगी, ठीक है। श्वासों की गति चलती रहेगी तो अभ्यास और बेहतर से बेहतर बनेगा, ठीक है। हाथ सामने, श्वास भरते हुए, श्वास छोड़ते हुए रिलीज, श्वास भरते हुए रिलीज, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल। तो इस तरीके से भी अभ्यास हो गया।
अब इसको शोल्डर लेवल पर करेंगे, दोनों हाथ इसे इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल। तो ये था कुछ सूक्ष्म व्यायाम। अब दोनों हाथ शोल्डर पे, शोल्डर मूवमेंट। अब जब शोल्डर मूवमेंट होता है तो इससे हमारी पूरी चेस्ट कैविटी भी ओपन हो जाती है, पूरी चेस्ट कैविटी खुल जाती है। दोनों हाथ शोल्डर पे, 1 2 3 4 5 6 7 8। वापस अपोजिट साइड, 1 2 3 4 5 6 7 8। वेरी गुड, बहुत ही अच्छा अभ्यास। तो इस तरीके से ये कुछ अभ्यास थे सूक्ष्म व्यायाम के, कि किस किस प्रकार आपको सूक्ष्म व्यायाम के अभ्यास करने हैं। ठीक है, ये थे कुछ सूक्ष्म व्यायाम। अब थोड़ी सी लंग्स की कैपेसिटी के ऊपर बात करते हैं। देखिए होता क्या है कि जो कोरोना वायरस है, हमारे शरीर के अंदर 3 प्रकार के दोष होते हैं, वात पित्त कफ। ठीक है, इन दोषों को हमारी बॉडी को बैलेंस करना होता है। अगर ये दोष कम होंगे तो भी हमारे शरीर में रोग उत्पन्न होंगे, अगर ये दोष ज्यादा होंगे, वात पित्त कफ, अगर कफ बढ़ेगा तो भी बीमारियां बढ़ेंगी, अगर कफ कम होगा तो भी बीमारियां बढ़ेंगी। क्योंकि क्यों जरूरी है? अब आप बोलोगे अरे कफ जमेगा तो बीमारियां कम ज्यादा कैसे होंगी? क्योंकि कफ भी हमारे शरीर में काम करता है। जो कफ है वो लुब्रिकेंट का काम करता है। कफ कहाँ काम करता है? हमारे यहाँ पे पूरी साइनस कैविटी होती है, और साइनस कैविटी में जो होता है वो कफ फिल होता है, और उस अगर वो एक्स्ट्रा हो गया तो हमारा काम क्या है? उस कफ को बाहर निकालना। अगर वो एक्स्ट्रा है, अगर वो कम है तो वो अपने आप मेंटेन करेगा अपने बैलेंस को। लेकिन अब वो कफ क्या करता है? जैसे हम श्वास को अंदर भरते हैं, श्वास को बाहर छोड़ते हैं, तो हम श्वास भरते हैं छोड़ते हैं, तो जो एयर होती है उसके अंदर बहुत सारे डस्ट पार्टिकल होते हैं। जैसे हम जाते हैं, धूल मिट्टी होती है, तो जैसे हम श्वास को भरते हैं तो जो हमारा कफ होता है, जो साइनस कैविटी होती है, वहां पे वो जो डस्ट है वो जाके स्टक हो जाता है, रुक जाता है। ठीक है, और फिर वो कफ उसको सुखा देता है वहीं पे, और सुखाने के बाद जब हम नाक साफ करते हैं तो वो हमारी नाक के द्वारा बाहर निकल जाता है। तो इस प्रकार कफ हमारे शरीर में काम करता है। लेकिन अब क्या हो रहा है? अब कफ बढ़ेगा। अगर कफ शरीर में बढ़ रहा है तो हो सकता है कि आपको वायरस होने की चांसेस बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो अपने कफ को मेंटेन रखना है, क्योंकि जो ये वायरस है, ये पूरा वायरस कफ प्रकृति है, मतलब कफ के कारण ही होता है। ठीक है, क्योंकि आपने सुना भी होगा नजला, खांसी, जुकाम, बुखार, तो ये सब चीजें हो रही हैं इस वायरस में। ठीक है, तो आपको अपने कफ को कंट्रोल रखना है। ठीक है, कफ को कंट्रोल रखेंगे तो आपकी बॉडी कंट्रोल रहेगी। ठीक है, इन सब चीजों का आप कंट्रोल रखना। इसके लिए क्या करेंगे? इसके लिए थोड़े से योग अभ्यास करेंगे जो लंग्स को मेंटेन करता है। कल भी हमने आपको ये बात बताई थी, आज फिर बताएंगे कि जो ये वायरस होता है लंग्स को ही क्यों इफेक्ट कर रहा है। ये जो लंग्स को इफेक्ट इसलिए कर रहा है क्योंकि जो ये वायरस है ये एक प्रकार की चाबी है, और जो लंग्स है वो एक प्रकार का ताला, और जो चाबी है वो हमेशा ताले के अंदर ही लगती है। इसी प्रकार मतलब जैसे बोलते हैं कि गड्ढे के अंदर ही पानी रुकता है या गड्ढे के अंदर ही पानी मरता है, इसी प्रकार जो हमारे लंग्स हैं वो इस चीज को रोक पा रहे हैं। तो इसी वजह से जो ये वायरस है सबसे ज्यादा लंग्स को इफेक्ट कर रहा है। इसीलिए हमें लंग्स की कैपेसिटी को इंक्रीज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो कुछ अभ्यास करेंगे लंग्स के आज। ठीक है, आज थोड़े से लेट के अभ्यास हम करेंगे। किस प्रकार करेंगे? सबसे पहले प्रोन पोज में लेट जाएंगे, पेट के बल लेट जाएंगे। ठीक है, पेट के बल इस प्रकार लेट जाएंगे। ठीक है, दोनों हाथ नीचे इस प्रकार। भुजंगासन का अभ्यास करेंगे, लेकिन भुजंगासन में अलग अलग वेरिएशन के साथ हम अभ्यास करेंगे। वैसे तो भुजंगासन कैसे करते हैं? दोनों हाथ शोल्डर लेवल पे, बिल्कुल शोल्डर के बराबर में, श्वास भरते ऊपर, इस प्रकार भुजंगासन होता है। लेकिन जब हम भुजंगासन करते हैं तो जो हमारी चेस्ट कैविटी, जो हमारे फेफड़े लंग्स है, ये पूरे खुल जाते हैं। और जब हम खुलने के बाद ब्रीथिंग की प्रैक्टिस इसके अंदर करते हैं तो इससे हमारी लंग्स की कैपेसिटी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो यही अभ्यास हम करेंगे। तो सबसे पहले इस प्रकार दोनों फिंगर्स को इंटरलॉक कर लेंगे इस प्रकार। ठीक है, और दोनों हाथ सामने नीचे इस प्रकार। ठीक है, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वासों की गति चलती रहेगी। ठीक है, श्वासों के साथ अभ्यास को करना है। ठीक है, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। ठीक है, इसको कंटिन्यूटी के साथ करेंगे
10 बार, ठीक है। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे करेंगे अभ्यास, ठीक है। शुरू कीजिए अभ्यास को। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, कंटिन्यू। जब आप ऊपर की तरफ जाएंगे तो ऊपर की तरफ देखना ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। बहुत ही अच्छी। तो इस प्रकार 10 अभ्यास करने के बाद अब थोड़ा सा बॉडी को रिलैक्स करेंगे। इसको काउंटर पोज करेंगे, ठीक है। दोनों हाथ खोल के सामने और अपने घुटने के बल आ जाएंगे इस प्रकार। वज्रासन में जैसे आप बैठते हैं इस प्रकार आ जाएंगे वज्रासन में, ठीक है। वज्रासन में आने के बाद दोनों हाथ सामने, इसको बोलते हैं शशांगासन। ये इसका क्या है, ये इसका काउंटर पोज है, ठीक है। दोनों हाथ सामने, ऐसे अपनी फोरहेड को सामने मैट पे रख देना है, ठीक है। इस प्रकार कुछ समय यहीं पे रिलैक्स करेंगे। वेरी गुड। एक बार और करेंगे इसी अभ्यास को, ठीक है। एक बार और रिपीट करेंगे इस अभ्यास को। तो आ जाइए, प्रोन पोज में लेट जाइए। दोनों हाथ सामने इंटरलॉक करके, श्वास भरते ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, नीचे, ऊपर, नीचे, ऊपर, नीचे, ऊपर, नीचे, ऊपर, नीचे। इस तरीके से इस अभ्यास को करके फिर थोड़ी देर रिलैक्स करना है, ठीक है। वापस वज्रासन में आके शशांगासन में आ जाएंगे वापस। इस प्रकार घुटने पे आइए वज्रासन में और इस प्रकार दोनों हाथ सामने रिलैक्स करेंगे। वापस आ जाएंगे। तो ये कुछ अभ्यास था भुजंगासन का, कि भुजंगासन में आप कैसे अपनी लंग्स की कैपेसिटी को इंक्रीज करते हैं। श्वासों के साथ ऊपर जाना है, श्वास छोड़ते हुए नीचे आना है, ठीक है। ये अभ्यास इस प्रकार था। अब क्या करेंगे, अब थोड़ा सा और लंग्स को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, भस्त्रिका प्राणायाम के अभ्यास करेंगे अलग अलग वेरिएशन के साथ, ठीक है। किसी भी आसन में बैठ जाइए। ये सिद्धासन मैंने ग्रहण कर लिया है। तो कैसे करना है, अब भस्त्रिका प्राणायाम के अलग अलग वेरिएशंस करेंगे, ठीक है। वैसे तो भस्त्रिका प्राणायाम कैसे होता है, सिंपल साधारण, श्वास भरते हैं, श्वास छोड़ देते हैं, पूरे लंग्स के अंदर अपने श्वासों को भरना होता है, ठीक है। इस प्रकार भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास करते हैं। लेकिन इसी के साथ हम क्या कर सकते हैं, इसी के साथ हम थोड़ी सी वेरिएशन जब इसके साथ ऐड कर देते हैं कि जिससे हमारे लंग्स पूरे स्ट्रेच हो जाए, पूरे खुल जाएं, तो उससे क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन हम कैरी कर पाएंगे अपने लंग्स के अंदर, ठीक है। तो हम स्पेस बढ़ाने की कोशिश करते हैं, स्पेस बढ़ता है तो फिर ज्यादा से ज्यादा सांस को हम अपनी कैरी कर पाते हैं लंग्स के अंदर, ठीक है। इस प्रकार आज की प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत ही अच्छे। पहले दोनों हाथ सामने, देखिए कैसे करना है। हाँ, हाथ सामने, सांस भरते पीछे, थोड़ा सा जब पीछे जाएंगे तो बेंड करेंगे, ठीक है। सांस भरते पीछे, श्वास छोड़ते आगे, ठीक है। इस तरीके से अभ्यास को करना है, ठीक है। वेरी गुड। दोनों हाथ सामने, श्वास भरते हुए पीछे, श्वास छोड़ते आगे, ठीक है।
ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन को कैरी करो अपने लंग्स के अंदर, ठीक है। अपने लंग्स के अंदर सांसों को भरना है, इससे आपकी लंग्स की कैपेसिटी पूरी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो करेंगे अभ्यास 10 बार, ठीक है। भस्त्रिका प्राणायाम का दूसरा वेरिएशन है, दोनों हाथ सामने, श्वास भरते हुए हाथों को खोलना है, श्वास छोड़ती है, बंद, खोलिए, बंद, इनहेल, एक्सेल, 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 इनहेल, एक्सेल। वेरी गुड, वेरी नाइस, बहुत ही अच्छा अभ्यास। तो इस तरीके से भस्त्रिका प्राणायाम की एक वेरिएशन के साथ हम अभ्यास को कर सकते हैं, ठीक है। इससे क्या होगा, जब हम दोनों हाथ खोलते हैं पूरे लंग्स, चेस्ट कैविटी पूरी ओपन हो जाती है, फिर हम ऑक्सीजन को ज्यादा कैरी कर पाते हैं अपने लंग्स के अंदर, ठीक है। तो ये थी कुछ वेरिएशन। एक वेरिएशन और इसके साथ करेंगे जो शायद हमने कल भी किया है, उसी को थोड़ा अच्छे से करेंगे। देखो जो वेरिएशन मैं बता रहा हूँ बहुत ही अच्छी वेरिएशन है, बहुत ही ज्यादा लाभकारी है। इससे क्या होता है, पूरी लंग्स की कैपेसिटी इंक्रीज हो जाती है। कुछ युवाएं, जो कुछ यूथ हैं, वो क्या सोच रहे हैं कि हम तो बिल्कुल फिट हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है करने की। अरे भाई, अगर आप फिट हो, बहुत अच्छी बात है आप फिट हो, लेकिन आपको भी अभ्यास करना है। अभ्यास किस लिए करना है? इसलिए करना है क्योंकि अगर आप फिट हो और अच्छे युवा हो, बिल्कुल स्वस्थ हो, तो आपको योगाभ्यास करके उन लोगों की मदद करनी है जो समस्या में है, जो प्रॉब्लम में है, जो बीमारी में है, जो अस्वस्थ हैं। आपको अपनी लंग्स कैपेसिटी पूरी इंक्रीज कर लेनी है, पूरे अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर लेनी है, अपनी इम्यूनिटी को पूरा स्ट्रॉन्ग बना लेना है, ताकि आप जाके किसी की सहायता कर पाए। आप खुद, अपनी सुरक्षा भी जरूरी है। आर्मी में जब कोई व्यक्ति जाता है तो उसको बंदूक दी जाती है, उसकी पूरी ट्रेनिंग दी जाती है कि भाई पहले सुरक्षित तुम्हें अपनी भी आनी चाहिए। अगर कोई आगे तुम्हें मार देगा तो कैसे तुम किसी की रक्षा कर पाओ, कैसे बॉर्डर की रक्षा कर पाओ। इसी प्रकार जब आप योगाभ्यास प्रतिदिन करेंगे, डेली प्राणायाम करेंगे, तो आप अपनी कैपेसिटी लंग्स की इंक्रीज कर पाएंगे, आप अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कर पाएंगे। और जब आप इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कर लेंगे, जब आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे, तो आप जाके किसी की भी सहायता कर सकते हैं। आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आप जाएंगे किसी संक्रमित के भी आसपास जाएंगे या किसी की सहायता करने के लिए भी जाएंगे, तो आपको उसमें कोई समस्या नहीं होगी, क्योंकि आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग है। अगर गलती से किसी कारणवश वो वायरस आपके अंदर चला भी जाता है, किसी प्रवेश कर जाता है, तो वो आपकी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रॉन्ग है कि वो आपको वहीं पे वायरस को किल कर देगा। तो इसलिए यूथ को भी योगाभ्यास करना है। कुछ बच्चे सोचते हैं कि हम स्वस्थ हैं, हमें योगाभ्यास करने की कोई आवश्यकता नहीं है, हम तो मजे से पढ़ के सोएंगे, सुबह को आराम से उठेंगे। तो ये चीज बिल्कुल गलत है। अगर आप अच्छे हो, आप जैसे हम चलो कुछ नया करते हैं, फाउंडेशन के साथ जुड़े हुए हैं, वो बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं समाज के लिए, तो उसी लिए उनकी फाउंडेशन के लिए भी बहुत अच्छी चीज है कि अगर आप डेली योगाभ्यास करते हैं तो आप उन लोगों की सहायता कर सकते हैं जिनकी आपको आवश्यकता है। तो इसलिए सबको योगाभ्यास करना है। और दूसरी बात, जो व्यक्ति संक्रमित है उनको भी योगाभ्यास के लिए जोड़िए। उनका जो संक्रमित है वो बिल्कुल 1-2 हफ्ते के अंदर अगर प्राणायाम का अभ्यास एक बहुत अच्छे से करते हैं, तो मैं भगवान का नाम लेकर बोलता हूँ 1 से 1.5 हफ्ते में बिल्कुल अच्छे हो जाएंगे, बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे। और फिर अगर योगाभ्यास वो करते नहीं, तो वहां से ठीक होने के बाद उनकी इम्यूनिटी ऐसी स्ट्रांग होती चली जाएगी कि दोबारा कोई वायरस उनकी बॉडी को इफेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि योगा के अंदर बहुत दम है। जो चीज 5000 साल पुरानी है वो उसके अंदर बिल्कुल शक्ति होगी, क्योंकि जो योगा है वो शिव द्वारा दिया गया है, ठीक है, महाकाल द्वारा दिया गया है, तो इसके अंदर शक्ति बहुत है। तो इसी चीज को आपको समझना है और सभी को योगाभ्यास करना है, छोटों को भी बड़ों को भी। और जो संक्रमित है उनको भी आप वॉलंटियर्स जो जुड़े हुए हैं, ज्यादा से ज्यादा कोशिश कीजिए हमारे साथ अभ्यास में लाने की, क्योंकि हमारा हम यही चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े, ज्यादा से ज्यादा लोग हमारा इस योग अभ्यास का फायदा उठाएं। ठीक है, अभ्यास में आगे बढ़ते हैं। हाथ नीचे, श्वास भरेंगे जब हम इनहेलेशन प्रोसेस करेंगे, दोनों हाथ ऊपर। जब हम श्वास को छोड़ेंगे दोनों हाथ नीचे। बहुत ही अच्छा अभ्यास है। अगर आप 2 से 3 मिनट कुल सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 मिनट इस अभ्यास को पूरे तन से, पूरे मन से, बिल्कुल अपनी इफिशियंसी लगा के, पूरे स्ट्रांगनेस के साथ इस अभ्यास को करते हैं, तो आप पूरी देखना आपकी पूरी बॉडी स्वेटी हो जाएगी। आपकी बॉडी में पूरा इस प्रकार पसीना आ जाएगा कि आपकी पूरी बॉडी में, क्योंकि मैं इस अभ्यास को बहुत करता हूँ। ये अभ्यास इतना स्ट्रांग है, पूरे लंग्स को इस प्रकार इंक्रीज बना देता है, इतनी इम्यूनिटी स्ट्रांग कर देता है
कि कभी कभी तो व्यक्ति को शुरुआत में चक्कर भी आने लगते हैं, क्योंकि इतनी ज़्यादा स्ट्रांगनेस हो जाती है कि बॉडी के अंदर पूरी ऑक्सीजन लेवल मेंटेन हो जाती है, पूरा फिल हो जाता है ऑक्सीजन से, और पूरे जो हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो ऑक्सीजनेटेड होकर पूरी हमारा सेल्स के द्वारा पूरी बॉडी के अंदर एनर्जी प्रोवाइड करता है। इसलिए बहुत अच्छा अभ्यास है, तो सबको ये अभ्यास करना चाहिए। शुरू करते हैं आज का अभ्यास। दोनों हाथ नीचे, श्वास भरते ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, इस प्रकार अभ्यास करेंगे। ठीक है, अगर कुछ बड़े हैं हमारे साथ जुड़े हुए वो अभ्यास को धीरे धीरे करें, जो छोटे हैं वो बहुत अच्छे से करें, मेरे से भी तेज अभ्यास को करें। ठीक है, अपनी अपनी क्षमता के अनुसार अभ्यास को करना है। ठीक है, हाथ नीचे, श्वास भरते ऊपर, श्वास छोड़ते नीचे, श्वास भरते ऊपर, श्वास छोड़ते नीचे। बहुत ही अच्छे, वेरी गुड, बहुत ही अच्छा अभ्यास। तो इस प्रकार से इस अभ्यास को करने से पूरा आपके बॉडी में पसीना आ सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपनी पूरी बॉडी को स्वेटी, पूरा बॉडी में पसीना इस प्रकार ला सकते हैं। ठीक है, अब कुछ देर रिलैक्स करेंगे, फिर इस अभ्यास को दोहराएंगे। मैं खुद आपको दिखा सकता हूँ ये अभ्यास करके कि देखिए वो कैसे पसीना आ सकता है। ठीक है, तो पहले कुछ थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे जो अभी हमने अभ्यास किया, उसके बाद फिर दोबारा इस अभ्यास को दोहराएंगे। प्राणायाम, प्राणायाम हमारे लिए बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। प्राणायाम का अर्थ होता है प्राण, प्राण मतलब होता है जीवनी शक्ति। जिन श्वासों के माध्यम से हम जी पा रहे हैं, जिसके अंदर श्वास है, जिसके अंदर ये श्वास वाली शक्ति है वो जीवित है, जिसके अंदर ये श्वास वाली शक्ति नहीं है वो मृत है। तो इसी प्रकार इस श्वास को बेहतर बनाना और अच्छा बनाना ही होता है प्राणायाम, क्योंकि जो शक्ति ईश्वर ने हमें दी है उसका हमें अच्छे से इस्तेमाल करना आना चाहिए, और उस इस्तेमाल को करना हमें प्राणायाम सिखाता है, किसको हम बेहतर बना सकते हैं। इसीलिए हमारा प्राणायाम बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। और क्यों आवश्यक है, देखिए एक छोटी सी बात बताता हूं आपको। आप खाने के बिना काफी समय तक रह सकते हैं, ठीक है, आप पानी के बिना काफी समय तक रह सकते हैं, लेकिन आप श्वासों के बिना ज्यादा समय तक नहीं रह सकते। इस छोटी सी बात से यह पता चल जाता है कि जिस चीज के बिना हम ज्यादा देर तक नहीं रह सकते, तो उस चीज का जो उस श्वासों की गति है उसका कितना ज्यादा महत्व है हमारे शरीर के लिए। तो इसी महत्व से अपने प्राणायाम के अभ्यास को आपको बेहतर बनाना है, अच्छा बनाना है। और जब आप प्राणायाम का अभ्यास करते हैं, आपकी बॉडी में किसी प्रकार का बैक्टीरिया, वायरस एंटर करने से भी डरता है कि भाई ये बॉडी तो स्ट्रांग है, क्योंकि जो हमारी इम्यूनिटी है उसके अंदर फ्लाइट एंड फाइट, वो ये तो लड़ता है या भाग जाता है। अगर आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है तो वो फाइट करेगा, अगर उसका आपकी इम्यूनिटी वीक है तो फ्लाइट मतलब भाग जाएगा वहां से। तो फ्लाइट एंड फाइट मैकेनिज्म जो है हमारी इम्यूनिटी काम करती है। तो इसी प्रकार आप अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाएंगे तो वो फाइट करेगा, और अगर वो वीक होगी तो फ्लाइट कर जाएगा, मतलब भाग जाएगा। फ्लाइट जैसे बोलते हैं ना, फ्लाइट, तो इस प्रकार से वो भाग जाएगा। शुरू कीजिए अभ्यास, एक बार और करेंगे अभ्यास। तो इसीलिए प्राणायाम का अभ्यास बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हम ज्यादा देर तक प्राण के बिना, अपनी सांसों के बिना नहीं रह सकते। तो इसीलिए अच्छे से करेंगे मेरे साथ प्राणायाम का अभ्यास। दोनों हाथ नीचे, श्वास भरते हैं, दोनों हाथ ऊपर, श्वास छोड़ते हैं, दोनों हाथ नीचे, इस प्रकार अभ्यास को करना है। ठीक है, अभ्यास के लिए तैयार, दोनों हाथ नीचे, सांस भरते हुए ऊपर। अपनी अपनी क्षमता के अनुसार अभ्यास को करना है, जिसकी जितनी भी क्षमता है। अगर कोई बड़े हैं तो अपनी क्षमता के अनुसार करें, कोई छोटे हैं अपनी क्षमता के अनुसार करें, कोई युवा है तो पूरा ताकत लगा के अभ्यास को करना है। दोनों हाथ नीचे, सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। शुरू कीजिए अभ्यास को। ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन को कैरी करना है अपने लंग्स के अंदर, पूरी श्वास को भरना है, और श्वास लेते छोड़ते पूरी आवाज आनी चाहिए कि श्वास पूरी अंदर भर रही है, श्वास पूरी बाहर जा रही है। ठीक है, शुरू कीजिए।
बहुत ही अच्छा अभ्यास। इस प्रकार आप पूरी लंग्स कैपेसिटी को इंक्रीज कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा अभ्यास, वेरी गुड, वेरी नाइस अभ्यास। इस तरीके से पूरी लंग्स की कैपेसिटी इंक्रीज हो जाती है। कुछ समय रिलैक्स करेंगे, दोनों हाथ वापस, बॉडी को बिल्कुल रिलैक्स छोड़ेंगे। किसी भी प्रकार का खिंचाव, किसी भी प्रकार का तनाव शरीर में ना हो, बॉडी को बिल्कुल रिलैक्स छोड़ दीजिए। एक बात आप सबसे दोहराना चाहूंगा, अभ्यास को देखना भी है और साथ साथ अभ्यास को करना भी है। अगर मैं अभ्यास कर रहा हूं तो उसका लाभ मेरे को होगा, अगर आप अभ्यास कर रहे हैं तो उसका लाभ आपको होगा। तो जो व्यक्ति जिस अभ्यास को करेगा उसको लाभ होगा। ऐसा भी नहीं होगा कि अगर मैं अभ्यास कर रहा हूं तो मेरे भाई को उसका लाभ होगा, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि मेरा शरीर है। अगर जो मैं अपने शरीर का अभ्यास करूंगा तो मेरे शरीर को उसका लाभ होगा। ठीक है, तो यही बात है, अभ्यास ज्यादा कीजिए। और अगर आप कर सकते हैं तो जो व्यक्ति समस्या में है या जिनको सहायता की आवश्यकता है उनकी सहायता कीजिए, लेकिन उसके लिए पहले आपको अपनी सुरक्षा करनी होगी, और सुरक्षा होगी प्राणायाम के अभ्यास से, योगा के अभ्यास से। जब आप योगा का अभ्यास करेंगे और जब आप खुद इतने स्ट्रांग हो जाएंगे तभी आप दूसरे की सहायता कर पाएंगे। ठीक है, तो ये तो था कुछ भस्त्रिका के वेरिएशन। ठीक है, अब थोड़ा सा कपालभाति प्राणायाम के बारे में जानेंगे। समय हो चुका है 7:40, बहुत ही अच्छे। अभी हमारे पास 20 मिनट है, तो बहुत कुछ चीजें आपको सिखाना चाहेंगे आज। तो शुरू करते हैं कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास। ठीक है, कपाल का अर्थ होता है मस्तिष्क, माथा, और भाति का अर्थ होता है चमक। जब हम अपने मस्तिष्क के ऊपर चमक लाते हैं तो उसी को बोलते हैं कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम हमारी दो चीजों के ऊपर कार्य करता है, एक हमारे डाइजेशन के ऊपर, एक हमारे मस्तिष्क के ऊपर। क्योंकि इस समय ये चीज देखी जा रही है कि इस वायरस की वजह से हर व्यक्ति परेशान है। कोई घर पे है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कहीं पे परेशान है, कोई कहीं पे परेशान है। तो ये बहुत ज्यादा परेशानियां जो आ रही है, वो मेंटल डिसीज जो आ रही है बहुत ज्यादा आ रही है, क्योंकि हर व्यक्ति परेशान है। किसी को कुछ समस्या है, कहीं पे कुछ सुनने में आ रहा है, किसी के रिश्तेदार को कोई परेशानी, तो ये सब बातें सुनने में आ रही। तो इसलिए हमारे माइंड को भी रिलैक्स करना, अपने माइंड को भी अच्छा बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। शरीर के साथ साथ मानसिक रोगों को भी दूर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और डाइजेशन क्यों जरूरी है? डाइजेशन इसलिए जरूरी है क्योंकि आजकल सब लोग लॉकडाउन है, घर पे हैं और योगा अभ्यास करते हैं, तो भी ज्यादा इतना जिस प्रकार हम पहले घूमते फिरते रहते थे, इधर उधर चलते रहते थे, तो काफी लोगों का, व्यक्तियों का चलना बहुत अच्छे से हो पाता था। लेकिन घर पड़े पड़े क्या हो रहा है, ये पेट बढ़ता जा रहा है, डाइजेस्ट नहीं हो रहा चीजों को, क्योंकि बॉडी वर्क ही नहीं कर रही है। और जब घर पे रहते हैं तो खाने का बहुत ज्यादा मन करता है, जैसे आप सबका भी करता होगा कि ये बना दो आज, वो बना दो, ये खा लो, वो खा लो, तो ये सब चीजें करते हैं। लेकिन इसके साथ साथ हमें ये चीज भी ध्यान रखनी है कि इस डाइजेशन को भी इम्प्रूव करना है। ऐसा ना हो कि खा रहे हैं, कॉन्स्टिपेशन हो रही है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो इन सब चीजों का ध्यान रखना है। ठीक है, तो जब पेट सही तो पूरा शरीर सही रहता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास, क्योंकि प्राणायाम बहुत ज्यादा जरूरी है और कपालभाति हमारे डाइजेशन को इम्प्रूव करेगा। जो सब आप कुछ खा रहे हैं वो भी बिल्कुल डाइजेस्ट होना शुरू हो जाएगा और आपकी इम्यूनिटी भी स्ट्रांग होने जाएगी। ठीक है, और जब आप कपालभाति प्राणायाम करते हैं तो इसमें आपका पूरा फोकस रहता है सांसों को बाहर छोड़ने में। मतलब आपको पूरा सांसों को बाहर छोड़ना होता है, पूरा एक्सेलेशन प्रोसेस के ऊपर ध्यान रखना होता है। आपका जो पूरा फोकस रहता है श्वास को पूरा बाहर छोड़ना है। श्वास स्वयं अंदर जाएगी, आपका फोकस किस पर रहेगा? श्वास को बाहर छोड़ने पर। और जो आपकी नाभि है, उम्बिकुलस जिसको हम बोलते हैं, नाभि अंदर बाहर, अंदर बाहर, अंदर बाहर, ये इस प्रकार अंदर बाहर जाती है। ठीक है, जब आप कार्बन डाइऑक्साइड, जब हम श्वास को छोड़ते हैं तो हमारी बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। अब ये बात सिंपल सी सोचिए, जब आप पूरी कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देंगे तो आपकी बॉडी से जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है वो कम हो जाएगी, और जब कार्बन डाइऑक्साइड कम हो जाएगी तो आपकी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन लेवल अपने आप ही इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो निकल चुकी है। अब आपकी बॉडी किस चीज को गेन करेगी? अब आपकी बॉडी गेन करेगी ऑक्सीजन को। इसी प्रकार आपकी बॉडी का ऑक्सीजन लेवल इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि जो कार्बन डाइऑक्साइड है कपालभाति के अभ्यास से पूरी बाहर निकल चुकी है। अब आपकी बॉडी बिल्कुल खाली है श्वासों को भरने के लिए। और जब आप अच्छे से श्वासों को भरेंगे तब आपके ऑक्सीजन लेवल इंक्रीज हो जाएगा, तब आपकी इफिशियंसी जो हार्ट्स की है, जो आपके लंग्स की है, वो इंक्रीज हो जाएगी। तो शुरू करते हैं कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास। श्वास को बाहर छोड़ना है, नाभि अंदर बाहर। ठीक है, आंखें बंद, शुरू कीजिए अभ्यास को।
करते रहेंगे कंटिन्यूटी के साथ, ठीक है। करते रहिए अभ्यास को, सोचना नहीं है, देखना नहीं है, सिर्फ करना है। श्वास को बाहर छोड़िए, पेट को अंदर बाहर जाएगा अपने आप, ठीक है। श्वास स्वयं अंदर जाएगी, अंदर छोड़ने में फोकस नहीं रखना। मुंह बंद रखेंगे तो मुंह से श्वास नहीं आएगी, ठीक है। श्वास को पूरा बाहर छोड़ना है। फिर इसके बाद आपको हम एक बहुत अच्छी चीज सिखाने वाले हैं आज। जल्दी से फटाफट कीजिए कपालभाति प्राणायाम को, ठीक है, जल्दी से कीजिए। फिर कुछ बातों पे चर्चा भी करेंगे आज। करते रहिए कपालभाति प्राणायाम। करते रहिए, करते रहिए। बहुत ही अच्छा अभ्यास। पूरा श्वास को बाहर छोड़ देंगे, कुछ देर रिलैक्स करेंगे, ठीक है। तो अब शुरू करते हैं आगे का अभ्यास, कैसे कैसे अभ्यास आगे करना है, ठीक है। तो ये था कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास। इस अभ्यास को आप खाने के पहले कर सकते हैं, मतलब कुछ खाना नहीं, आपका पेट खाली होना चाहिए। शाम को भी इस अभ्यास को आप 5 से 10 मिनट दोहरा सकते हैं, ठीक है। बहुत अच्छा अभ्यास है। तो अभ्यास को करना है, ठीक है। सोचना नहीं है, देखना भी है, सोचना भी है, लेकिन करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। करोगे तो उसका लाभ मिलेगा, सोचने से लाभ नहीं मिलेगा, ठीक है। देखने से लाभ नहीं मिलेगा, करने से लाभ मिलेगा, ठीक है। तो अगर आज आप शुरुआती अभ्यासी हैं या पहले दिन आज आप इस FB पे हमारे लाइव कार्यक्रम में जुड़े हैं, तो कल से अभ्यास के लिए बिल्कुल तैयार रहिए। 7 बजे हम डायरेक्ट आपको यहीं पे मिलते हैं, ठीक है। तो आगे अभ्यास की बात करते हैं। आजकल सबसे बड़ी समस्या क्या चल रही है? गले में बहुत ज़्यादा दर्द रह रहा है, खांसी बहुत ज़्यादा आ रही है, बलगम बहुत ज़्यादा बन रहा है, कफ बन रहा है, ये सब समस्या बहुत ज़्यादा आ रही है कि बहुत ज़्यादा खांसी है भाई, कैसे ठीक करें? अब बताते हैं योगा में इसका क्या अभ्यास है, कैसे इस अभ्यास को करना है। तो इसके अंदर बहुत अच्छा अभ्यास है उज्जयी प्राणायाम, ठीक है। देखिए सबसे पहली बात क्या होती है, अगर कोई भी वायरस आपके आसपास है या कोई व्यक्ति संक्रमित है और किसी प्रकार आपके अंदर वायरस एंटर कर भी जाता है, तो सबसे पहले वो जाता है नोस्ट्रिल के अंदर, जो हमारी नासिका है, हमारी नाक के अंदर जाता है, फिर जाता है वो गले के अंदर, और फिर गले के अंदर जाने के बाद तब वो जाता है आपके अंदर लंग्स के अंदर। और अगर आपका योगा अभ्यास बहुत ही अच्छा है और आप बहुत अच्छा अभ्यास कर रहे हैं, तो वो जो आपका वायरस है वो वहीं नाक में और गले में ही मर जाएगा, उसको जरूरत ही नहीं पड़ेगी आगे जाने की, लंग्स के अंदर जाने का उसका काम ही नहीं होगा। वो जो आपके इम्यूनिटी होगी, जो आपके सेल्स होंगे, वो यहीं पे उसको मारने की कोशिश कर देंगे, ठीक है। तो जो प्राणायाम का अभ्यास है वो आपकी इन सब चीजों को भी स्ट्रॉन्ग बनाता है कि वो वही वायरस जो है वो यहीं के यहीं मार दे, उसको खत्म कर दे, ठीक है। तो अब क्या बात करते हैं, खांसी, नजला, जुकाम, जो आजकल खांसी, गले में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, बहुत ज्यादा दर्द, तो इन सब चीजों के बारे में आज बात करते हैं। इसके लिए बहुत ही अच्छा, बहुत ही परफेक्ट प्राणायाम जो बताया गया है वह है उज्जयी प्राणायाम, जो कि थायराइड समस्या में भी बहुत ज्यादा अच्छा है। जिन माता बहनों को ज्यादा थायराइड की समस्या हो जाती है वो भी इस अभ्यास को कर सकती हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे अभ्यास में, अभ्यास में कैसे करना है, जो ये हमारा कंठ है, ठीक है, जिसको इंग्लिश में या साइंस की भाषा में एडम्स एप्पल बोलते हैं, ठीक है। तो ये कंठ है, इसको सिकोड़ना है, सिकोड़ते हुए श्वास को अंदर भरना है नासिका के द्वारा। और जब हम श्वास कंठ को सिकोड़ के और श्वास को अंदर भरते हैं तो हमारे गले से एक प्रकार की आवाज आती है, मतलब जो हमारे गला है, जो हमारे कंठ है, इसके अंदर से झंझनाहट, वाइब्रेशन होती है, और जब झंझनाहट होती है तो हमारे गले से आवाज निकलती है, ठीक है। तो कैसे करते हैं अभ्यास को, एक बार पहले अभ्यास को देखेंगे, समझेंगे, फिर अभ्यास को करेंगे। अगर शुरुआत में अभ्यास नहीं होता तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अभ्यास आप सीख जाएंगे जल्दी जल्दी। पहले अभ्यास को मेरे साथ देखेंगे कैसे करना है अभ्यास। देखिए, कंठ को सिकोड़ा, सांस को अंदर भरेंगे, गले से आवाज आएगी। पहले अभ्यास को देखेंगे, कंठ को सिकोड़िए, फिर लेफ्ट नोस्ट्रिल से श्वास को बाहर छोड़ देंगे, लेफ्ट नोस्ट्रिल बाई नासिका से, ठीक है।
फिर लेफ्ट नोस्ट्रिल से आप श्वास को पूरा बाहर छोड़ दीजिए, बाई नासिका से श्वास को पूरा बाहर छोड़ दीजिए। इस प्रकार इस अभ्यास को करते हैं। तो आप सब तैयार? किसी के गले में कोई भी दिक्कत हो, समस्या हो, 5 से 11 बार तक आप इस अभ्यास को 3 से 4 टाइम कराइए और फिर इस अभ्यास के रिजल्ट को देखिए। बहुत ही अच्छा रिजल्ट है, बहुत ही बढ़िया रिजल्ट है। किसी के गले में दर्द हो, खांसी हो, जुकाम हो, गले में बार बार खांसी आती हो, इन सब अभ्यास को कराइए। और शुरुआत में अगर आपको करते हुए इस अभ्यास को खांसी आती है तो बिल्कुल दिक्कत, चिंता करने वाली बात नहीं है। जो कफ यहाँ पे जो कंठ में जमा हुआ है वो जब वाइब्रेट होगा, झंझनाहट होगी, उसकी वजह से खांसी आती है, ठीक है। लेकिन खांसी रुकने के बाद दोबारा इस अभ्यास को आपको करना है, ठीक है। जब डेली अभ्यास करेंगे तो आपका अभ्यास मेरे जैसा हो जाएगा, आपको खांसी नहीं आएगी, ठीक है। कफ नहीं जमेगा यहाँ पे, ठीक है। तो करते हैं अभ्यास को। कंठ को सिकोड़िए, श्वास को अंदर भरिए, फिर लेफ्ट नोस्ट्रिल से बाई नासिका से श्वास को बाहर छोड़ दीजिए, ठीक है। शुरू कीजिए। कंठ को सिकोड़िए, लेफ्ट नोस्ट्रिल से पूरा श्वास बाहर, ठीक है। शुरुआती अभ्यास हो, खांसी आ सकती है तो दिक्कत कोई वाली बात नहीं है, ठीक है। एक बार और अभ्यास को दोहराएंगे। शुरू हो जाइए, तैयार हो जाइए अभ्यास के लिए। तैयार, शुरू करते हैं। बाई नासिका से श्वास को बाहर, लेफ्ट नोस्ट्रिल से श्वास को पूरा बाहर। तो इस तरीके से आप इस अभ्यास को कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था उज्जाई प्राणायाम का अभ्यास। तो आज का प्राणायाम का अभ्यास इतना ही रखते हैं। आगे आज आपको बताएंगे, जो आने वाले दिन है, अभी 5 दिन और हमारे पास हैं, तो इन चीजों में और ज्यादा आगे बढ़ेंगे और ज्यादा बातें आपको बताएंगे और सब चीजें आज आपको बताएंगे, ठीक है। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं, किन किन बातों का ध्यान रखना है, किन किन सावधानियों का बात रखना है, इस बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। नंबर 1 बात, थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। अब क्या क्या करना है, किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सबसे पहली बात, अगर आपके आसपास कोई व्यक्ति संक्रमित है या कोई व्यक्ति ऐसा है कि आप संक्रमित हो सकते हैं, तो किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है, ये सभी के लिए है। अगर कोई व्यक्ति संक्रमित हो चुका है उसके लिए भी है, अगर कोई गलती से संक्रमित ना हो उसके लिए भी है, और किन किन सावधानियों का आपको ध्यान रखना है उसके लिए में। तो ये सब बातें सबके लिए हैं, ठीक है। बातों का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, सुननी नहीं है, सुनने के साथ साथ अभ्यास को करना भी। सबसे पहली बात, गुनगुने पानी का प्रयोग करें, ठीक है। गुनगुना पानी पीना है, ठीक है। बिल्कुल, मैं ये नहीं कह रहा कि गर्मी चल रही है, मैं मानता हूँ गर्म पानी नहीं पीना, लेकिन गुनगुना पानी आप पी सकते हैं। फ्रिज का पानी बिल्कुल भी मत पिए, क्योंकि जो ठंडी चीज होती है वो हमारे शरीर में कफ की वृद्धि होती है, उससे हमारे शरीर के अंदर कफ बढ़ता है। और जो मैंने आपको बताया, जो वायरस है, जो कोरोना वायरस है, ये कफ वर्धक है। मतलब हमारे शरीर के अंदर 3 प्रकार के दोष होते हैं, वात, पित्त, कफ। तो ये जो है कफ वर्धक है, जो कफ को बढ़ाने वाले होते हैं, ठीक है। तो मैं यही बात कहना चाहूंगा आपसे कि आप बिल्कुल भी ठंडे पानी का प्रयोग ना करें, गुनगुना पानी, सिंपल पानी का ही प्रयोग करें। दूसरी बात क्या है, दूसरी बात यह है, अगर आजकल ज्यादा बुखार की समस्या हो रही है, खांसी की समस्या हो रही है, ठीक है, तो उसमें क्या करें, उज्जाई प्राणायाम बेस्ट है, दी बेस्ट है। तो उज्जाई प्राणायाम का अभ्यास 11-11 बार 3 से 4 टाइम आप कर सकते हैं और फिर आप रिजल्ट देखिएगा। देखिए, अभ्यास करेंगे तभी उसको रिजल्ट को देख पाएंगे, सुनने से करने से नहीं होता, ठीक है। तीसरी बात क्या करना है, अगर आपकी लगता है भाई कफ ज्यादा जमा है, तो स्टीम का अभ्यास जरूर करना है। स्टीम का अभ्यास बहुत ज्यादा लाभकारी है, बहुत ही अच्छा अभ्यास है। कैसे करना है स्टीम का अभ्यास, अगर आपके पास घर पे स्टीम की मशीन मौजूद है तो आप उससे अभ्यास कर सकते हैं, बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन अगर आपके पास स्टीम की मशीन नहीं है तो मैं आपको एक बहुत अच्छे से हिसाब बता देता हूँ क्या आपको करना है। सबके घर में एक फ्राई पैन या एक कटोरा जिसको बोलते हैं, इतना बड़ा फ्राई पैन होता है, उसके अंदर आपको आधा चम्मच अजवाइन की डाल देनी है और उसको गैस पे पकाने के लिए रख देना है। जब उसमें थोड़े खद्दे लग जाएं, उबल जाए वो थोड़ा, फिर उसको इस फर्श पे रखना है और इस प्रकार तौलिया अपने सिर के ऊपर ढक के स्टीम को लेना है। ज्यादा से ज्यादा श्वासों को अंदर भरना है। जब आप श्वास को अंदर भरेंगे तो क्या होगा, जब श्वास भरेंगे तो पूरे लंग्स के अंदर जब आप श्वास को भरते हैं, आपकी जो श्वास होती है किस तरीके जाती है, पहले नोस्ट्रिल में जाएगी, फिर यहाँ पे फार्नेक्स, ठीक है, जो आपकी विंड पाइप होती है इससे जाएगी, फिर यहाँ से जाने के बाद पूरा
लंग्स के अंदर जाती है, पूरे लंग्स के अंदर आपकी सांसें जाती है। इसी प्रकार जब आप स्टीम को लेते हैं, स्टीम लेंगे तो क्या होगा, आपकी जो स्टीम है वो पूरी लंग्स के अंदर जाएगी। अगर किसी प्रकार का कफ अंदर गले में, नाक में, लंग्स में जमा हुआ है तो उसको भी दूर कर देगा। कोई प्रकार का वायरस है तो वहां से हट के पोजीशन वो उसको मारने की कोशिश करेगा। तो स्टीम का अभ्यास जरूर करना है। आधा चम्मच अजवाइन में फ्राई पैन में पका लीजिए अगर मशीन स्टीम की नहीं है, और फिर इसको ढक के उसका अभ्यास 5 से 10 मिनट, शुरुआती अभ्यास ही 3 से 5 मिनट उसका अभ्यास को करें, ठीक है। और उसके डायरेक्ट बाद पंखे में ज़्यादा नहीं बैठना, और दूसरी बात ऐसे मुंह नहीं धोना कि भाई ऐसे वो हो गया पूरा भाप हो गया ऐसे मुंह धो लेते, वो चीज़ नहीं करनी, ठीक है। क्योंकि अभी आपने स्टीम लिया है तो आपकी बॉडी अभी गर्म हो चुकी है। तो गर्म चीज़ जो है, जैसे हम आपने देखा भी होगा, जब माताएं बहनें को ज़्यादा अच्छे से पता होगा इस बारे में, जब किसी बर्तन के अंदर कोई चीज़ जम जाती है तो क्या होता है, हम गर्म पानी डालते हैं। माताएं बहनें क्या करती है, गैस के ऊपर गर्म पानी पकाती है, उससे उसको साफ करती है, ठीक है। तो इसी प्रकार जब हमारी बॉडी है उसके अंदर भी गर्म पानी बहुत अच्छी चीज़ है। गर्म पानी से हमारी जो कफ है वो भी बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो गर्म पानी का प्रयोग करना है। चौथी बात क्या करना है, रात को तेल, अगर आपके पास बादाम रोगन है बहुत अच्छी बात है, नहीं है कोई दिक्कत नहीं। गाय का प्योर देसी घी बहुत अच्छी बात है, इसको डाल सकते हैं, नहीं है कोई दिक्कत नहीं। तीसरी चीज़, अगर आपके पास सरसों का तेल है तो सरसों का तेल तो डालें ही डालें, क्योंकि सरसों का तेल एक ऐसी आम चीज़ है सबके घर में मौजूद होती है, ठीक है। तो सरसों का तेल भी आप डाल सकते हैं रात को, या रात को सुबह को भी डाल सकते हैं, ठीक है। रात को सोते हुए जरूर डालें, ठीक है। 2-2 बूंद नाक में तेल को डालनी। आखिरी चीज़ आज के लिए जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, जैसे किसी को बहुत ज़्यादा खांसी आ रही है, गले में दर्द हो रहा है, तो क्या करना है। अगर आपके पास मुलेठी उपलब्ध है, आपके घर में मुलेठी उपलब्ध है, तो क्या कीजिए, मुलेठी का जो पाउडर है उसको आधा चम्मच रात को 1 गिलास पानी में भिगो दीजिए। ऐसे मिक्स करके 1 गिलास पानी में आधी चम्मच मुलेठी को बिल्कुल सिंपल पानी में भिगो दिए, उसको रात को भिगोए रख दीजिए। फिर उसी पानी को पका लीजिए, ठीक है। उस पानी को सुबह को आपको पकाना है। उस पानी को पकाने के बाद क्या करना है, उससे गरारे करने हैं, गार्गल जिसको बोलते हैं। ऐसे पानी लिया, गरारे करने हैं, ठीक है, गार्गल करने हैं उससे, ठीक है। उससे इतना अच्छा होगा, आपका गला पूरा कंठ खुल जाएगा, पूरा गला खुल जाएगा। लेकिन जिनके पास मुलेठी उपलब्ध नहीं है, परेशान ना हो, क्योंकि अभी मार्केट नहीं खुली, कुछ चीज़ें उपलब्ध नहीं हो पा रही है। तो क्या करें, 2 चीज़ें सबके घर में होती हैं, एक सेंधा नमक और दूसरी चीज़ हल्दी। क्या करें, पानी को गर्म करें, थोड़ा थोड़ा सा सेंधा नमक और हल्दी को मिक्स कर लें। सेंधा और हल्दी को मिक्स करने के बाद क्या होगा, जब आप सेंधा और हल्दी को मिक्स करेंगे, उसको सेंधा तो नमक, थोड़ी सी हल्दी, दोनों को मिक्स कर लें, उसके गार्गल करें, उसके गरारे करने हैं आपको। और फिर आप देखिए आपका गला बिल्कुल खुल जाएगा। लेकिन आपको ये अभ्यास खाने से पहले करना है। अगर खाने के साथ करेंगे तो यहाँ पे हमारे जो इसोफेगस होती है उसके अंदर खाना जमा होता है, वो पूरा बाहर निकाल देगा। तो खाली पेट इस अभ्यास को करें, और शाम को भी इस अभ्यास को कर सकते हैं। जैसे 2-3 बजे आपने खाना खाया तो 2 से 3 बार आप इस अभ्यास को दोहरा सकते हैं, ठीक है। इन सब बातों का जब आप ध्यान रखेंगे तो आप बेहतर से और बेहतर बनते चलेंगे। अगर जो व्यक्ति ये सोच रहे हैं कि मैं स्वस्थ हूँ, मुझे कोई खर्च करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल मैं तो पढ़ के आराम से सोऊंगा, वो बिल्कुल भी ये चीज़ ना सोचें, समझ गए, बिल्कुल भी ना सोचे। अपनी इम्यूनिटी को सबके ऊपर सबको कार्य करना हो, क्योंकि ये समय हमारे पास ऐसा आ चुका है कि हमारे पास अपने शरीर को स्वस्थ रखने के अलावा हमारे पास और कोई काम नहीं है, और कोई हमारे पास चांस नहीं है, दूसरा कोई रास्ता ही नहीं है हमारे पास। तो हम सबको अपने शरीर को स्वस्थ बनाना ही होगा, ठीक है। इन सब बातों का आपको ध्यान रखेंगे। सबसे आखिरी बात जो हम कहेंगे, क्योंकि 7:58 हो चुके, समय हमारा हो चुका है, सबसे आखिरी बात, लास्ट बात, अगर आपके घर में कोई संक्रमित व्यक्ति है या आपके आसपास कोई संक्रमित व्यक्ति है, तो उससे घृणा की भाव बिल्कुल भी मत रखें। अगर कोई व्यक्ति संक्रमित हो चुका है, उससे बिल्कुल भी घृणा की भाव नहीं रखनी है। मैं मानता हूं आपको अपनी सावधानी रखनी है, किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है वो मैंने अभी आपको बताई कि इन चीजों का प्रयोग करेंगे तो आप बचे रहेंगे, योग अभ्यास करेंगे तो आप बचे रहेंगे। लेकिन घृणा का भाव किसी के साथ नहीं रखना है। मैंने देखा है कई बार, अक्सर किसी के घर में कोई बड़े बुजुर्ग हैं, वो क्या करते हैं, अगर वो संक्रमित हो गए, क्योंकि बड़े एज के जो पीपल्स हैं, जो ओल्ड पीपल हैं, वो ज्यादा संक्रमित हो रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं, हमारे बच्चे जो होते हैं वो साइड में डाल दे रहे हैं अपने दादा दादी को, हमारे बड़े माता पिता, ये कोई भी जिसके भी जो भी हैं, जो कोई संक्रमित हो गया, उनको देखने वाला कोई नहीं है, वो अलग कमरे में पड़े हैं, उनसे घृणा की भाव रखनी है, ऐसे दूर से खाने दे रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, मतलब बिल्कुल घृणा की भावना रखी है। सबसे सिंपल बात मैं आपको बताता हूँ, इमोशनल सपोर्ट इज द वेरी बेस्ट मेडिसिन इन नाइट टाइम। अगर आप किसी को अपना इमोशनल सपोर्ट दे रहे हैं, इमोशनल सपोर्ट इतना ज़्यादा ज़रूरी है इस समय, इतना अच्छा है,
अपनों का साथ बहुत ज्यादा जरूरी है इस बीमारी के अंदर, क्योंकि इस बीमारी ने इंसान को इंसान से दूर कर दिया है। कोई भी समस्या जब उत्पन्न होती है वो दूरियां बहुत हो जाती है। तो इस बीमारी ने इंसान को इंसान से दूर कर दिया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये हर इंसान इंसान से दूर होगा। अगर आप इम्यूनिटी स्ट्रांग है तो आप, क्योंकि अगर आप घृणा का भाव रखेंगे तो ये सोचिए कि अगर मैं आज अपनी फैमिली के साथ, जो मेरे बड़े बुजुर्ग हैं उनके साथ घृणा का भाव रखूंगा, तो सबसे पहली बात, कल आप भी संक्रमित हो सकते हैं। जैसा व्यवहार आप दूसरों के साथ करेंगे, दूसरा व्यवहार आपके साथ भी हो सकता है। या फिर अगर आप इस तरीके से व्यवहार करेंगे कि भाई वायरस है, दूर हो जाओ, ऐसे हो जाओ, तो एक बात ध्यान रखिएगा, उन लोगों के बारे में सोचिए, उन डॉक्टर्स के बारे में सोचिए जो अस्पताल में हैं, जो हॉस्पिटल में सेवाएं दे रहे हैं। अगर वो भी इस प्रकार की घृणा, हमारी एज के जो लोग हैं, हमारी बड़ी बहनें हैं, जो हमारी माताएं हैं, जो हॉस्पिटल्स में जॉब कर रहे हैं, हमारे बड़े भाई जो हैं, जो हॉस्पिटल में सेवा दे रहे हैं, जो डॉक्टर्स हैं, वो जो सेवा दे रहे हैं इस वायरस में, अगर वो भी घृणा की भाव को अगर वो भी रखेंगे तो बहुत गलत हो जाएगा, बहुत ही बुरा हो जाएगा। ठीक है, तो जब वो घृणा की भाव नहीं रख सकते, क्योंकि वो भी तो अपना 100% दे रहे हैं कि जो पेशेंट आ रहे हैं वो ठीक हो जाए, इसी प्रकार आपको भी घृणा की भाव नहीं रखनी है। ठीक है, अगर घृणा की भाव रखेंगे तो आपके साथ भी ये सब हो सकता है। ठीक है, इमोशनल सपोर्ट देना है। ठीक है, तो इन सब बातों का ध्यान रखेंगे। स्वस्थ रहिए, हंसते रहिए, खिलखिलाते रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद। आज का अभ्यास यहीं पे समाप्त होता है। एक बार ओम का उच्चारण करेंगे, शांति शांति शांति, और फिर करेंगे एक बार हास्यासन। श्वास को अंदर भरिए, श्वास छोड़ते हुए करेंगे ओम का उच्चारण। शांति शांति शांति। तो हंसते रहिए, खिलखिलाते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जुड़ते रहिए हमारे साथ योगाभ्यास में। योगा विद सार्थक के साथ योग करते रहिए। धन्यवाद आप सबका बहुत बहुत, जो हमारे साथ जुड़े हैं उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़े से कमेंट देख लेते हैं। नीरज शुक्ला जी ने बोला है सुपर, बहुत बहुत धन्यवाद। वीर चिचले जी ने भी बोला है बहुत बहुत धन्यवाद। अजय मित्तल जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। योग अभ्यास करते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने का प्रयास कीजिए। ठीक है, अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ते हैं तो इसमें आपका भी अच्छा लगता है, क्योंकि अगर किसी को आपकी वजह से लाभ हो रहा है तो इसमें आपके अंदर से जो आपकी इंद्रियां हैं उनको भी बहुत अच्छा लगता है, उनको बहुत ही ज़्यादा शांति मिलती है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप दूसरों को जोड़ते हैं आपको भी अच्छा लगता है, और जो जुड़ा है आपके साथ उसको तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है कि हाँ, किसी मेरे अपने ने मेरे बारे में सोचा। ठीक है, तो धन्यवाद। योग अभ्यास करते रहिए, स्वस्थ रहिए, सावधान रहिए। आज का योगाभ्यास यहीं पे समाप्त होता है। कल सुबह फिर मिलेंगे 7 बजे। धन्यवाद।